हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हाउ टू डिजाइन अ स्टैक जो मिनिमम एलिमेंट रिटर्न करे कांस्टेंट टाइम में, बट वहाँ पे हम लोग एक ऑक्सिलरी स्टैक दूसरा यूज कर रहे थे। लेकिन हमें सेम एल्गोरिथम अगर डिजाइन करनी हो और कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज करना हो तो उस केस में एल्गोरिथम कैसे डिजाइन करेंगे, लेट्स सी। सो लेट्स से हमारे पास यहाँ एक स्टैक है ये, और हमारे पास एक कुछ एलिमेंट्स है जो कि हमें इस स्टैक में इंसर्ट करने हैं, बट हमें मिनिमम एलिमेंट का ऑपरेशन भी सपोर्ट करना है कांस्टेंट टाइम में विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस। बेसिकली एक बात तो क्लियर है कि हम कोई भी एरे, ऑक्सिलरी या ऑक्सिलरी स्टैक यूज नहीं कर सकते यहाँ पे। तो सिंपली जो हमारे लास्ट वीडियो में पहली अप्रोच थी, जो हमने फर्स्ट थॉट प्रोसेस अपनी रखी थी, उसी को पकड़ के आगे चलेंगे यहाँ पे। वो क्या थी कि जब भी हम कोई एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं तो उसके साथ साथ एक मिन वेरिएबल भी मेंटेन कर रहे हैं। इस मिन का काम क्या है कि करेंटली जो भी मिनिमम वैल्यू स्टैक में प्रेजेंट है उसकी वैल्यू स्टोर करे। सो लेट्स से यहाँ पे जब मैंने 12 इंसर्ट किया तो इस मिन की वैल्यू 12 ही रही होगी फर्स्ट टाइम पे। फिर 13 किया तो 12 ही रही क्योंकि 13 12 से बड़ा है। बट जब 8 किया हमने तो ये अपडेट होके 8 हो गई। सिमिलरली जब -3 किया तो -3 यहाँ पे आ गई है। बट इसमें फर्स्ट वीडियो में हमने प्रॉब्लम देखी क्या थी कि जब भी हम इसमें से पॉप करेंगे, तो जब भी मैंने इसमें से लेट से -3 पॉप किया तो अभी जो मिन की वैल्यू है वो करेंटली -3 है इस वेरिएबल के अंदर। और जब मैं यहाँ पे 3 पॉप करने के बाद मिन कॉल करता हूँ तो फिर से ये -3 ही रिटर्न करेगा। और पॉप करते टाइम अगर हम अपडेट भी करें तो यहाँ पर तो अपडेट हो जाएगा, बट नेक्स्ट टाइम जब यहाँ 13 पे आएगा तो फिर से वो सेम इशू क्रिएट करेगा। तो अगर जब मैं इस 8 को भी पॉप आउट कर रहा हूँ, उसके बाद जब मैं इस स्टेप पे पहुँच रहा हूँ, जब मैं 13 पे पहुँच रहा हूँ, इस टाइम पे अगर मैं मिन कॉल करूँगा तो मेरे पास मिन में 8 पड़ा होगा, बट मुझे पता नहीं कि अभी मिन जो है वो चेंज हो चुका है। तो क्या कोई ऐसा वे है जो हमें बता दे कि अभी मेरा मिन चेंज हुआ है और फिर मैं किसी तरीके से इस स्टैक में ही वो वैल्यू मेंटेन कर पाऊँ कि मिन अभी चेंज हुआ है। इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मैं अभी स्टैक के अंदर ही अगर मेंटेन कर लूँ तो क्या मैं कुछ कैलकुलेशन करके नेक्स्ट मिन जो है वो कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या? लेट्स से हमारे पास ये सेम स्टैक अगेन है, बट अब हम क्या करेंगे, जब भी हम कोई एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं अगर उसकी वैल्यू मेरे मिन की वैल्यू से कम है तो लेट्स से वहाँ पे कुछ हम ऐसा इंडिकेटर कुछ यूज कर लें जो कि हमें पॉप करते टाइम बता सके कि अब मेरी मिन की वैल्यू चेंज हो गई है। सो लेट्स से यहाँ पे 12 इंसर्ट किया, मिन की वैल्यू मेरी 12 ही थी। उसके बाद जब मैंने यहाँ पे 13 इंसर्ट किया तब मेरी मिन की वैल्यू, क्योंकि वैल्यू बड़ी है 13 तो मिन सेम ही रहेगा। बट जब यहाँ पे मैंने 8 इंसर्ट करने जा रहा हूँ तो मेरा मिन चेंज हो गया, 8 हो गया है। अब यहाँ पे अगर कुछ मैं ऐसा इंडिकेटर इंसर्ट करूँ कि नेक्स्ट टाइम जब मैं पॉप करने आऊँ तो ये मुझे बता दे कि आपका जो मिन है वो चेंज हो गया है, तो मैं कुछ वे आउट से इस मिन को अगेन कैलकुलेट करूँ। ठीक है, तो लेट से यहाँ पे कुछ एक इंडिकेटर ऐसा कुछ -1 या कुछ लेट से 0 ऐसा कुछ इंसर्ट करके देख सकते हैं क्या? बट फिर अगर -1 लेट से यहाँ पे 8 के टाइम पे मैंने इंसर्ट कर दिया तो नेक्स्ट टाइम जब मैं आ रहा हूँ पॉप करने के लिए, पॉप आउट करने के लिए, तो मुझे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैसे मिलेगी? तो आप कह सकते हो कि यहाँ जो मिन में होगा ये भी करंट मिन आपका होगा, यही वैल्यू आपकी हो जाएगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे लेट से -1 इंसर्ट कर दिया, पॉप करते टाइम मैंने देखा कि यहाँ पे -1 है, यानी कि मिन मेरा चेंज हो गया है और वैल्यू में मैंने 8 ही रिटर्न कर दिया अगर पॉप कॉल हो रहा है। बट नेक्स्ट टाइम पे फिर जब मुझे इन दोनों वैल्यूज़ का मिन कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे करूँगा? अगेन सेम प्रॉब्लम, फिर से मुझे या तो फिर सारे पॉप करके वो पिछली प्रॉब्लम में जैसे मैंने बताया था कि पूरे एक एरे में डाल के फिर उसका मिनिमम कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर अगेन सेम ऑक्सिलरी स्पेस यूज हो जाएगा। वैसा हम कर नहीं सकते, फिर क्या करें? फिर जो ये -1 है, क्या इसकी जगह पे कुछ ऐसी चीज़ हम स्टोर करें जो कि सिर्फ ये ना बताए कि मेरा करंट मिन चेंज हुआ है, उसके साथ साथ ये भी बता दे या इस कैलकुलेशन में भी हेल्प करे कि जो मेरा नेक्स्ट मिन होने वाला है वो क्या होगा। अब इस पॉइंट इन टाइम पे जब मैं पुश करने जा रहा हूँ तो मेरे पास जो करंट मिन था प्रीवियस एलिमेंट्स का, जो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं उनका करंट मिन मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो क्या उसको यूज करके और जो करंट एलिमेंट का वैल्यू है उसको यूज करके कुछ मैं यहाँ पे ऐसी वैल्यू इंसर्ट करूँ जो कि नेक्स्ट टाइम पॉप के टाइम पे मुझे सिर्फ ये ना बताए कि मिन चेंज हुआ है, बल्कि प्रीवियस जो मिन था उसको कैलकुलेट करने में पॉप करने के टाइम पे हेल्प भी करे। यहाँ पे आपको एक रिलेशन मिलेगा कि जब भी आप इंसर्ट करने जा रहे हो या पुश करने जा रहे हो और मिन की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है, वो तभी चेंज होगी
जब जो वैल्यू इंसर्ट करने जा रहे हो वो इस मिन से छोटी हो, अदरवाइज उसके ऊपर जितनी भी वैल्यू होंगी वो सारी करंट मिन से बड़ी ही होंगी। करेक्ट। तो लेट्स से यहाँ पे जब हम लोग 8 इंसर्ट करने जा रहे हैं तो इस 8 की वैल्यू हमेशा 12 से छोटी ही होगी और इसके बीच में जितनी भी वैल्यू होंगी वो करंट मिन जो मेरा यहाँ पे है उससे बड़ी ही होंगी। सेम गोज फॉर अगर मैं यहाँ पे कुछ लेट्स से 9 या 10 इंसर्ट करूँ और उसके बाद मेरा -3 आ रहा है तो ये वैल्यूज़ हमेशा 8 से बड़ी होंगी कि नहीं होंगी, और इस टाइम पे मेरा मिन जो है वो हमेशा 8 ही रहेगा। ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जब पॉप करते टाइम मैं वैल्यूज़ को पॉप आउट कर रहा हूँ तो अगर मेरी वैल्यू मिन से बड़ी है मतलब मेरा मिन चेंज नहीं हुआ, दैट्स फॉर श्योर। सो इफ पॉप्ड वैल्यू इज ग्रेटर देन मिन तो मेरा मिन चेंज नहीं हुआ। ओके। बट अगर मेरा पॉप्ड वैल्यू जो है वो लेस देन हो जाए मिन से मतलब मेरा मिन चेंज हो गया। ओके। अब एग्जैक्ट जो वैल्यू हम इंसर्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टाइम पे, इसको ना इंसर्ट करके जो मेरा करंट मिन है इस वैल्यू को इंसर्शन के पहले अगर दोनों में मैं कुछ को रिलेशन ऐसा बैठा लूँ, इनके बीच में कुछ ऐसा रिलेशन बना दूँ मैं और उस वैल्यू को इंसर्ट करूँ तो क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं इसको पॉप करने जा रहा हूँ तो जो उस टाइम का मिन वैल्यू होगी वो इस वैल्यू के बराबर होगी, वो इस वैल्यू के बराबर होगी जो पॉप करते टाइम पे मिन की वैल्यू होगी। अगर इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा मैं लीनियर रिलेशन बना दूं कि रिटर्न में जब पॉप कर रहा हूं मैं वापस में जब मैं पॉप करने जा रहा हूं तो उस टाइम पे इस करंट वाले मिन को यूज करके जो कि पिछले वाले की वैल्यू के बराबर होगी इस मिन को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो एक तो ये प्रॉपर्टी होगी मेरी कि वैल्यू और मिन के बीच में मुझे कुछ रिलेशन बनाना, ये क्लियर हो गया। अभी रिलेशन कैसा बनना चाहिए? रिलेशन ऐसा बन के आना चाहिए कि जो भी मैं वैल्यू यहाँ से पॉप करूँ वो शुड बी ग्रेटर देन उस टाइम के मिन से। मीन्स जो मैं वैल्यू अभी पुश करने जा रहा हूँ और ये जो करंट का मिन है इसके बीच जो रिलेशन है वो जो पॉप के टाइम पे जो मिन होगा उससे जो है ये छोटा होना चाहिए। दिस शुड बी लेसर देन उस टाइम के जो पॉप्ड मिन हो। सो लेट से पुश करते टाइम मेरा जो मिन था करेंटली लेट से कुछ एक मिन एफ था और उस टाइम पे मुझे ये वैल्यू पुश करनी है। अब इस वैल्यू और उस टाइम के मिन में ऐसा कुछ रिलेशन हो कि जो मैं इस वैल्यू को पॉप करते टाइम मिन है मेरा उससे ये लेस हो। जो ये मिन एल में लिख रहा हूँ, मिन लास्ट लिख रहा हूँ, ये सेम होगी वैल्यू के, क्योंकि भाई यही वैल्यू तो है। जब अपडेट कर रहा हूँ मैं इस वैल्यू को तो इसी वैल्यू को तो करंट मिन में डाल रहा हूँ तो पॉप करते टाइम यही मिन एल मिलेगी। तो मिन एल और वैल्यू जो है वो सेम ही होंगी जब मैं पॉप करने टाइम पे जाऊँगा। अब लेट्स से कि जब भी मैं पुश करने जा रहा हूँ और वैल्यू मेरी करंट मिन से कम है तो मैं वैल्यू की जगह पे वैल्यू माइनस मिन को इंसर्ट कर दूँ तो क्या होगा? फर्स्ट कंडीशन में लेट्स से 12 इंसर्ट किया तो मेरे मिन की वैल्यू 12 रही होगी। उसके बाद मैंने 13 जो है 12 से बड़ा सीधा इंसर्ट कर दिया। फिर जब 8 पे मैं आया तो इस 8 को डायरेक्ट इंसर्ट ना करके 8 माइनस जो उस टाइम पे मिन था 12 वो मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा -4। मिन में जो है मेरा 12 की जगह पे 8 चला जाएगा। अब जब मैं -3 इसमें इंसर्ट कर रहा हूँ तो अगेन -3 इज लेस देन दिस करंट मिन। तो -3 माइनस 8 इज इक्वल टू -11। तो ये -11 यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा और मेरे करंट मिन की वैल्यू जो है -3 हो जाएगी। अब जब मैं पॉप करने जा रहा हूँ तो मैं चेक करूँगा कि जो पॉप्ड वैल्यू है वो मेरे करंट मिन से कम है क्या। अगर करंट मिन से कम है मतलब मेरा मिन अभी चेंज हो गया। तो जो नया मिन है उसको कैसे निकालूंगा? नया मिन मेरा जो होगा वो ये वैल्यू होगी। तो अगर जो करंट मिन है मेरा, करंट मिन से इस वैल्यू को मैं डिडक्ट कर दूं वैल्यू माइनस मिन तो मेरा उस टाइम का मिन मिल जाएगा। करंट मिन जो है इस टाइम पे -3 है, उसमें से मैंने ये वैल्यू माइनस मिन जो मैंने यहाँ पे इंसर्ट की थी उसको डिडक्ट कर दूं, ये -11 था तो ये वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव का 8। तो मेरा करंट मिन जो होगा वो फिर से 8 पे रिटर्न हो गया। ठीक है, यहाँ तक सही लग रही है। अब जब यहाँ पे मैंने फिर से पॉप किया -4 को जब मैंने पॉप किया तो फिर से अगेन ये छोटा है करंट मिन से, मतलब फिर से मेरी मिन की वैल्यू चेंज हो गई। तो मैंने क्या किया कि करंट वाले मिन से फिर से मैं अपने
इस वैल्यू माइनस मिन जो कि यहाँ पे इंसर्टेड थी इसको घटा दूँ मैं, तो मेरा नेक्स्ट मिन जो था 12 वो मिल गया मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे ये एल्गोरिदम जो है ये काम कर रही है। बट इसमें अभी एक इशू है। एल्गोरिदम में इशू क्या है कि जब भी मेरे कॉन्जिक्यूटिव निगेटिव नंबर्स आ जाएंगे तब ये फेल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लेट से यहाँ पे जब हमने -3 इंसर्ट किया था तो हमारी करंट मिन की वैल्यू -3 थी और यहाँ पे इंसर्टेड एलिमेंट वैल्यू माइनस मिन जो कि -11 कैलकुलेट होकर आया था वो हमने इंसर्ट किया था। अब अगर हमें -7 यहाँ पे इंसर्ट करना हो तो वैल्यू माइनस उस टाइम का जो मिन है वो -3 है, तो वो हो जाएगा क्या, -4। तो अगर मैं यहाँ पे -4 इंसर्ट करूँ और मेरे मिन को अपडेट कर दूँ -7 से, बट जब मैं पॉप करने आऊँगा तो क्या होगा कि ये मेरा -7 इज स्टिल लेस देन दिस -4। तो हाउ वुड आई नो, मेरी जो ये कंडीशन यहाँ पे थी कि जो ये वैल्यू और मिन के बीच का रिलेशन जो हम यहाँ पे स्टोर कर रहे थे ये ऑलवेज शुड बी लेस देन द उस टाइम का मिन से। तो उस टाइम का मिन तो -7 है, बट वैल्यू जो ये कैलकुलेट होके आई है वो अभी -4 ही है। तो इस वजह से ये वाली जो हमारा रिलेशन है ये काम नहीं करेगा। सिमिलरली अगर हम मिन माइनस वैल्यू भी करते हैं, अगर मैं मिन माइनस वैल्यू भी करूं तो भी मुझे सेम ही इशू आएगा। उसको आप ड्राई रन करके एक बार चेक करोगे तो सिमिलर काइंड ऑफ इशू निगेटिव नंबर्स के साथ ये देगा। अब इस निगेटिव नंबर वाले इशू को रिजॉल्व करने के लिए क्या करें हम लोग कि हमें सिर्फ 2 वेरिएंट ही रखने हैं कि वैल्यू और उस टाइम के मिन के बीच का रिलेशन शुड बी लेस देन जो मिन है। अब ये वैल्यू जो है ये ऑब्वियसली लेस देन मिन ही होगी। अब अगर मैं दोनों तरफ एक एक वैल्यू जो है वो ऐड कर दूं तो इधर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स वैल्यू, और ये जो है लेस देन हो जाएगी मिन प्लस वैल्यू से। ठीक है, अब अगर मैं इस मिन को इधर ले आऊं तो क्या होगा 2 टाइम्स वैल्यू माइनस मिन। ये चीज अभी भी लेस हो जाएगी वैल्यू के, जो वैल्यू हम इंसर्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा मिन है इस वैल्यू से अपडेट होगा। तो अब जो नया वाला मिन है अपडेट होके आएगा वो ऑलवेज विल बी लेस देन 2 टाइम्स वैल्यू पुराना वाला मिन के। अब ये चीज ऑलवेज एग्जिस्ट करेगी, ये रिलेशन हमारा चाहे निगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, दोनों केस में ये फेल नहीं होगा। ये वैल्यू जो है ये हमारी स्टैक के अंदर चली जाएगी। तो जब भी हम लोग पॉप कर रहे हैं उस टाइम का जो मिन होगा उसको अगर हम डबल करके इस वैल्यू से घटा दें जो हमारे टॉप पे स्टैक की वैल्यू है, तो क्या होगा कि 2 टाइम्स ये जो मिन है ये पहले का जब हम पुश करने जा रहे हैं उस टाइम का ये वैल्यू ही रहा होगा जो कि हमने यहाँ वैल्यू में लिया था और फिर उसको उठा के मिन में सेट कर दिया था। और उस टॉप का वैल्यू क्या होगा उस टाइम पे स्टैक का, वो भी 2 टाइम्स वैल्यू माइनस जो प्रीवियस मिन था वो रहेगा। तो इसकी वैल्यू एग्जैक्टली क्या हो जाएगी, मिन के बराबर जो हमारा पुराना वाला था। तो इस केस में देखा कि मिन भी हमें मिल रहा है और ये वेरिएंट भी एग्जिस्ट कर रहा है ऑलवेज। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे कि नहीं मैं 2 टाइम्स मिन माइनस वैल्यू कर दूं तो उसमें क्या दिक्कत है, 2 टाइम्स मिन करके उसमें से वैल्यू घटा के इसको स्टोर कर दूं तो क्या ये वैल्यू से कम नहीं होगी? जरूरी नहीं है कि ये वेरिएंट ऑलवेज एग्जिस्ट करे, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे एक केस बताता हूँ मैं, लेट से हमारा करंट मिन 2 था और फिर हमें अगला वैल्यू जो है वो -1 इंसर्ट करना है। ठीक है, तो 2 टाइम्स मिन क्या हो जाएगा 4 और माइनस वैल्यू जो हो जाएगा ये प्लस होके 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। और आप ये करो कि 5 जो है नया वैल्यू जो इंसर्ट कर रहा हूँ इससे कम हो, ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट अगर आप इसमें चेक करके देखोगे एक बार कि 2 टाइम्स वैल्यू जो है वो हो जाएगी -2 और माइनस मिन हो जाएगा -2 अगेन, तो ये जो एडअप होके -4 हो जाएगा विच इज लेस देन -1। तो ये हमेशा वेरिएंट एग्जिस्ट करेगा, बट ये वाला वेरिएंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और इसको यहाँ पे हमने इस कैलकुलेशन पे आए कैसे हैं, ये आप देखो ना कि हमें वैल्यू और मिन के बीच में एक रिलेशन रखना है, वो छोटा होना चाहिए मिन से। और फिर मैंने यहाँ पे दूसरा जो इनका वेरिएंट है कि वैल्यू जो है ये अपडेट तभी होगा ना जब ये जो वैल्यू इंसर्ट करने जा रहे हैं ये करंट वाले मिन से छोटी है। और फिर मैंने दोनों साइड में एक एक वैल्यू ऐड कर दी, फिर इस मिन को इधर उठा के ले आया, तब ये वेरिएंट निकल के आया। तो ये मैथमेटिकली प्रूव्ड इक्वेशन है। तो इसमें आप प्लस माइनस कोई सा भी इंटीजर वैल्यू रखोगे वो हमेशा होल्ड करेगी। एंड बाय द वे अगर इसमें आप कोई फ्लोटिंग नंबर या डबल वैल्यू भी रखते हो तो वो भी उस केस में भी ये वेरिएंट एग्जिस्ट करेगा, उसमें इशू नहीं आएगा। अब इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी,
कि जब भी आप मिन कॉल कर रहे हो तो अपने पास एक मिन वेरिएबल तो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, तो आप मिन सीधे उससे उठा के दे रहे हो। और पॉप करने के टाइम पे आप सिर्फ एक कैलकुलेशन यही कर रहे हो कि जो मेरा टॉप से मैंने पॉप किया है वो चीज़ मेरी करंटली मिन से छोटी है क्या। अगर तो छोटी है तो फिर मैं मिन को अपने अपडेट कर दे रहा हूँ 2 टाइम्स मिन माइनस टॉप। और अगर मुझे स्टैक का टॉप एलिमेंट उस टाइम पे चाहिए तो ऑब्वियसली वो पहले वाला जो मिन है उसी को मैं रिटर्न कर सकता हूँ सिंपली। अब इस प्रॉब्लम का जावा कोड का इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कैसा रहेगा। सो यहाँ पे मेरी स्टैक विद मिन ऑपरेशन नो स्पेस टाइप की एक नाम की एक क्लास है यहाँ पे, जिसके अंदर मैंने एक एम्प्टी स्टैक ले रखा है और एक मिन का वेरिएबल ले रखा है। फिर यहाँ पे मैंने अपना पुश का मेथड डिफाइन किया हुआ है जो एक वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है और वेरी फर्स्ट टाइम पे चेक कर रहा है कि अगर तो स्टैक एम्प्टी है तो सीधा स्टैक में वैल्यू पुश करके उसको मिन को असाइन कर दो। अदरवाइज इफ़ वैल्यू जो करेंटली पुश करने जा रहा हूँ वो करंट मिन से छोटी है तो उसको भी डायरेक्टली स्टैक में पुश कर दो। अदरवाइज अगर वो वैल्यू मिन से छोटी है तो स्टैक में तो पुश करो, लेकिन क्या 2 टाइम्स वैल्यू माइनस करंट का मिन, और फिर मिन को अपडेट कर दो नए वाले वैल्यू से। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे पॉप का मेथड डिफाइन हुआ है जिसके अंदर ये अगर तो स्टैक एम्प्टी है तो एरर दे देगा, अदरवाइज ये स्टैक का टॉप एलिमेंट निकालेगा और पुराने मिन को स्टोर कर लेगा फॉर रेफरेंस। और अगर मेरा जो टॉप करंट पे आया है पॉप करके, अगर तो वो करंट मिन से जो छोटा है तो ये दोबारा से ओल्ड मिन को कैलकुलेट कर लेगा 2 टाइम्स मिन माइनस टॉप करके। तो ये जो 2 टाइम्स मिन माइनस टॉप है ये बेसिकली क्या है, 2 टाइम्स वैल्यू माइनस जो हमने पुश के टाइम पे वैल्यू यहाँ पे डाली थी, ये क्या थी 2 टाइम्स वैल्यू माइनस मिन पुराना वाला। तो ये 2L निकल जाएगा और पुराना वाला मिन जो मुझे मिल जाएगा, और उसको जो मिन से अपडेट कर, मिन को इस पुराने वाले मिन से अपडेट कर दिया और ओल्ड मिन को रिटर्न कर दिया इसने। जो ओल्ड मिन होगा वही हमारा इस टाइम पे एक्चुअल एलिमेंट होगा। उसके बाद एक सिंपल सा गेट मिन मेथड है जिसमें जो करेंटली मिन वेरिएबल में वैल्यू स्टोर्ड है वो सिंपली उसी को रिटर्न कर रहा है। फिर यहाँ पे मेन मेथड में हमने पहले 12 को पुश किया है तो यहाँ पे अपना 12 आ जाएगा और मिन में अपना 12 स्टोर हो जाएगा। फिर 13 जब आएगा तो 13 इज ग्रेटर देन 12, तो कुछ नहीं करेंगे सीधे इंसर्ट कर देंगे। फिर नेक्स्ट टाइम पे जब 8 आएगा तो हम लोग देखेंगे कि 8 इज करेंटली लेस देन द करंट मिन। फिर हम 2 टाइम्स 8 मतलब 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे हम लोग 4 इंसर्ट कर देंगे और मिन को अपडेट कर देंगे 8 से। नेक्स्ट टाइम पे जब हमारे पास -3 आ रहा है तो अगेन दिस इज लेस देन आवर करंट मिन, सो व्हाट वी विल डू -6 माइनस 8 यानी कि -14 यहाँ पे पुश कर देंगे और मिन को अपडेट कर देंगे -3 से। नेक्स्ट जब हमारे पास -7 आ रहा है अगेन दिस इज लेस देन आवर करंट मिन, सो व्हाट वी विल डू वी विल अपडेट दिस वैल्यू बाय -11 और यहाँ पे जो है करंट मिन हमारा -7 से अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब -1 आ रहा है -1 इज ग्रेटर देन करंट मिन -7, तो सिंपली इसको इंसर्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप, जब मैंने पहला एलिमेंट यहाँ पुश किया था तो उस टाइम पे मिन 12 था, तो यहाँ पे 12 प्रिंट हो गया है। अगेन 13 के बाद जब मैंने मिन प्रिंट किया तो मेरा 13 के बाद मिन 12 भी था, इसलिए 12 भी प्रिंट हुआ है। बट 8 के बाद मेरा जो मिन ये अपडेट हो गया था 8 पे, तो इसलिए यहाँ पे 8 प्रिंट हुआ है। सेम गोज फॉर -3 -7। उसके बाद जब मैंने यहाँ पे -1 इंसर्ट किया तो मेरा मिन जो है -7 ही रहा, तो ये -7 यहाँ पे प्रिंट हो गया है। बट उसके बाद जब मैं पॉप करने जा रहा हूँ तो यहाँ पे जब इसने -1 पॉप किया तो इसने चेक किया कि -1 क्या छोटा है -7 से, नहीं, तो इसने सिंपली इसको डिस्कार्ड कर दिया। और उसके बाद मैंने जब मिन प्रिंट किया तो यहाँ पे -7 ही आया है। बट उसके बाद जब मैंने यहाँ से -7 पॉप किया तो इसने चेक किया कि -11 इज एक्चुअली लेस देन दिस -7, सो इसने यहाँ पे अगेन मिन कैलकुलेट किया। तो मिन कैसे आया, 2 टाइम्स मिन यानी कि 2 टाइम्स -7 इज इक्वल टू -14 एंड माइनस टॉप वैल्यू विच इज -11, तो ये +11 इज इक्वल टू -3, जो कि एग्जैक्टली हमारा प्रीवियस वाला मिन था। ठीक है, तो उसके बाद इस पॉप के बाद जब मैंने मिन कॉल किया है तो आप देख रहे हो यहाँ पे -3 ही आया है। सिमिलरली जब मैंने नेक्स्ट टाइम पे पॉप किया तो इसने ये -14 को पॉप आउट किया और चेक किया कि -14 इज लेस देन -3, तो अगेन इसने 2 टाइम्स मिन विच इज -6 माइनस टॉप इक्वल टू +14 इज इक्वल टू 8, तो इसने अगेन यहाँ पे मिन को अपडेट करके 8 कर दिया। और उसके बाद जब मैंने मिन कॉल किया तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 8 रिसीव हुआ है हमें आउटपुट में। सिमिलरली जब इसने फिर से 4 पॉप आउट किया तो इसने देखा कि 4 मेरा करंट मिन जो 8 है उससे छोटा है,
तो इसने अगेन फिर से 2 टाइम्स min इक्वल टू 16 माइनस टॉप एलिमेंट विच इज़ 4, इसको जब किया इसने तो इसको मिल गया 12 विच इज माई प्रीवियस min। तो इसने यहाँ पे इस पॉप के बाद जो min कॉल किया है उस पर 12 प्रिंट कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ consider subscribing to the channel. Also share it with your friends. Thanks.